नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल प्योर ट्यूटर्स में स्वागत करता हूं। मैं आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स में मेरा ये टारगेट होगा कि आपको हर जीरो लेवल से लेकर हर हाई लेवल तक की चीज़ को एक अच्छी तरह और आसान तरह समझा पाऊँ, जिससे आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मेरी ये क्लास उन बच्चों को समर्पित होगी जिन बच्चों को मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है या मैथ्स में आने से ही बहुत दूर भागते हैं, उन लोगों को समर्पित होगी ये क्लास। ठीक है दोस्तों, ठीक। आज की हमारी, जैसे कि हम जानते हैं कि मेरा मोटो है जीरो टू जीनियस लेवल पे लेके जाऊंगा मैं बच्चों को, जीरो से जीनियस लेवल पे मैं बच्चों को बढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और आज हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास में हमने टॉपिक जो उठाया है वो सिंप्लीफिकेशन उठाया है। हम दोस्तों मैथ्स में एक लेवल टाइप बनवा के चलेंगे, जैसे टाइप 1, हर एक चैप्टर में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे। अगर मैं चलो ऐसे मानो कि मैं एक क्वेश्चन इसका करवा दूँ, टाइप 1 का, टाइप 3 का, फिर टाइप 4 का, तो आप लोगों को भी ना समझ में आएगा, ना मुझे समझाने में कोई मजा आएगा। इसलिए आप लोग ऐसा कीजिए, जैसे मैं टाइप 1 की समझाता हूँ और उसके 5-6 क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो आप उनके नोट्स बना लीजिए, जिससे आपके पास एक परफेक्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूँ। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है सिंप्लीफिकेशन की। दोस्तों मैं आपको इस हमारी क्लास में जीरो से मामूली चीज़ समझाता हुआ चलूँगा। जैसे आज हमारे टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में टाइप 1 पे शुरू करेंगे हम। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 पर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा। जैसे बहुत से लोग जानते भी होंगे एक्स अपॉन वाई को क्या कहते हैं। एक्स अपॉन वाई एक भिन्न होती है। इस पूरी चीज को अपन भिन्न कहते हैं, यानी डेसिमल भिन्न कहते हैं। भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाली ये संख्या जो एक्स है ना, ये हर है, अंश। ऊपर वाली संख्या अंश है और नीचे वाली संख्या हर है। जैसे कोई भी एक भिन्न हो, जैसे 3/5 हो, इसमें 3 जो है अंश है और हर 5 है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 5/7 क्या है? 5/7 क्या है? तो आप लोग बताओगे 5 अंश है और 7 हर है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको समझा दी, और आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये बात पता भी थी। ठीक है, जैसे आज हम टाइप 1 शुरू करते हैं हमारी क्लास का। टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1, जैसे एक क्वेश्चन आता है टाइप 1 में, हर छोटे से छोटे एग्जाम में और हर एक बड़े से बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है 45, 49/51, 49, ऐसे क्वेश्चन एक दो भिन्न और आती है, जैसे 47/51 ऐसा आता है। इनमें से आप लोगों को ये बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अभी आप लोगों को ये बात बहुत हार्ड लग रही होगी कि सर हम इसमें से कैसे बताएंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। मैं इससे पहले आप लोगों को कुछ बारीक सी चीज़ें और समझाना चाहता हूँ, जिससे आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा बारीक सा क्वेश्चन देता हूँ। जैसे 1/2 और 3/4 में से मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो वो आप क्या बताओगे? ठीक है, जैसा आप करिए, बताइए कि आप इन दोनों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इन दोनों में से। तो इसको करने के अलग अलग तरीके हैं सब लोगों के। कोई तो क्या करता है, जैसे ये 1 में 2 का भाग देता है, तो ये पूरा नहीं जाता, तो 0.5 आता है ना। कोई करेगा तो इसको बताएगा भाग दे के करेगा 0.5। ठीक, इसमें भाग देगा तो 0.75 आएगा, 0.75 आएगा। अब इनमें हमें पता चल रहा है, अगर इसको 0 लगा दें तो 0.5 से बड़ा है 0.7, यानी 3/4 ये हमारी इसमें सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है। दोस्तों मैं है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन से बचाना चाहता हूँ आपको,
इसी के साथ इसीलिए मैं एक चीज़ और इसमें भाग देने की बजाय मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। देखो जैसे ये तो पता हो गया कि 3/4 इन दोनों में सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, एक सबसे छोटी से पहली बात देखिएगा, एक बार 1 और 3 को हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 और 3 को ऊपर लिख लिया। ठीक है, अब इनमें इनका अंतर कितना है, 1, और इसका अंतर कितना है, 1, और 1 का इनमें भाग दे दिया। ठीक है दोस्तों, और अगर इनका एलसीएम लो, 1 और 1 का एलसीएम 1 आता है सॉरी दोस्तों, और 1 और 1 का एलसीएम 1 आता है। अगर इसको इससे काट दूं तो यहाँ पे आया 1 और 3, और 1 और 3 में से सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो 3 है। 3 का मतलब 3/4 सबसे बड़ी भिन्न है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ। जैसे इन तीनों में से आपको एक और दे दो भिन्न। ठीक है दोस्तों, इनमें से मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो करने का तरीका हमारा वो नहीं होगा कि 1 में 3 का भाग दे, 3 में 4 का भाग दे, 1 में 2 का, वो तरीका नहीं होगा। मैं आपसे सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई कि 1, 3 और 1 ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा लिख लिया, 1, 3, 1 और 2, ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब मैंने बताया कि दूसरी चीज़ बताई कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर है 2, इस 2 का इसमें भाग दे दिया। ठीक, इन दोनों का अंतर कितना है, 1, 1 का हमने इसमें भाग दे दिया। इन दोनों का अंतर कितना है, 1, 1 का इसमें हमने भाग दे दिया। इन दोनों का अंतर कितना है, 3, और इस 3 का हमने इसमें भाग दे दिया। 2, 1, 1, 3, 3 का एलसीएम क्या होगा, तो मैं आपसे एलसीएम की क्लास और लूँगा मैं अलग से। पहले इतना बता दूं, जैसे एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं, 2 और 3, सबसे पहले इसमें 2 का भाग दिया, यानी वह छोटी संख्या जो ये इन दोनों से का हो कट जाए। जैसे 2 एकम 2 और 3, 3 नहीं कटेगा तो 3, और ये 2 और 3 आया ना, 2 तिया 6, 6 इनका एलसीएम होता है। ठीक है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ की क्लास में अलग से लेगा, उसमें मैं आपको ये डिटेल से ये चैप्टर करवा दूंगा। तो यहाँ पे क्या आया, इनका एलसीएम कितना आया, 6, तो 6 से मैंने इन सबको गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको भी, इसको भी, इसको भी। अब देखना, 2 तिया 6, 1 छंग 6, 1 से कटेगा तो ये 6 ही आएगा, और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 3 एकम 3 गुणा 1, साफ लिख देता हूँ मैं आपको, 3 6 इंटू गुणा 6, 1 गुणा 6, 2 गुणा 2। अब देखना, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 6 और 4। अब आप बताइए 3, 18, 6 और 4 में से सबसे छोटा क्या है, तो आप बताओगे सर सबसे बड़ा 18। 18 का मतलब 3/4 सबसे बड़ी भिन्न है हमारी, सबसे बड़ी भिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न 3/4 है। और मैं पूछूं सर, अब बच्चों ये बताइए कि इनमें सबसे छोटा 3, 18 और 6 और 4 में से सबसे छोटा क्या है, तो आप बताओगे सर ये तो साफ दिखाई दे रहा है, 3 सबसे छोटा है। 3 का मतलब 1/3 सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, 1/3 सबसे छोटा है। दोस्तों मेरा ये तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का उत्थान हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी इस क्लास को अपने जीवन में बेनिफिट उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ जिससे कि ये टाइप 1 पूरी तरह क्लियर हो जाए। जैसे
जैसे एक बड़ा क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे मैंने बता दिया। जैसे ये एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ था, 11/17, 35/31, 41, 41, 16/19 और 19/23। इनमें से मैं आपसे पूछूं बच्चों, तो सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न बताइए मुझे। तो आप लोग मुझे कैसे बताओगे? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए आप वीडियो को स्टॉप करके, पॉज करके। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको बहुत ही आसान चीज बताई है कि कुछ नहीं करना हमको। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन देखा हमने, क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल गया, घबराहट नहीं होनी चाहिए। हमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले हमने दोस्तों ये किया, ऊपर वाली जो अंश होता है, मैंने ये बताया, अंश को ऐसा का ऐसा लिख दिया, 11, 35, 16 और 19, इनको हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, कोई अलग काम नहीं किया, वैसा लिखा हुआ था वैसा का वैसा उतार दिया। अब देखना 11/17 में इन दोनों का अंतर कितना है, 6, इस 6 का हमने इस 11 में भाग दे दिया। 35/41 में कितना डिफरेंस कितना है, 6 का, 6 का हमने इसमें भाग दे दिया। 16/19 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, इस डिफरेंस का हमने इसमें भाग दे दिया। ठीक है। 19/23 में डिफरेंस कितने का है, 4 का, 4 का हमने इसमें भाग दे दिया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को, मैं समझता हूँ, क्योंकि कोई अलग काम नहीं किया। सबसे पहली चीज हमने अंश वाली संख्या को एज इट इज ऐसा कैसा लिख दिया, फिर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में जितने का अंतर है उसका भाग दे दिया। ठीक है दोस्तों। अब जैसे 6, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, 6, 3 और 4 का एलसीएम, जैसे 2, 3 और 3 से ये कट जाएगा तो आएगा 4 तिया 12, 12 इनका एलसीएम आएगा। मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ की क्लास अलग से करवाऊंगा, और इसमें मैं एचसीएफ और एलसीएम को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, जिससे आपको एचसीएफ और एलसीएम तो हर चैप्टर में आएगा दोस्तों, वर्क एंड टाइम में आएगा, सब में आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी आएगा, ऐसा मैं करूँगा। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। ठीक है, इतना होने के बाद मैंने बताया इनका एलसीएम कितना है, उससे इनको मल्टीप्लाई कर दो। 12 आया सर, 12 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ भी अलग नहीं है दोस्तों, लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप जल्दी से जल्दी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एलसीएम जल्दी से आता है तो सबसे पहले तो ये लिख दिया, फिर नीचे में इनके डिफरेंस का भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एलसीएम कितना है इसका अगली वाली संख्या का, 12, सबका 12 से इनको सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना 6 दूनी 12, काट दो इनको सबको, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। अब देखो 11 दूनी 22, 35 दूनी 70, 16 चौक 64, 19 तिया 57। ठीक है, मल्टीप्लाई करना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि इन सब में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी दोस्तों ध्यान से सुनिए, सबसे छोटा दिखाई दे रहा है मेरे को सर कि इसमें सबसे छोटा तो 22 है, तो 22 का मतलब 11/17 इनमें सबसे छोटा है। 11/17 सबसे छोटा है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें सबसे बड़ा क्या है, 22, 70, 64 और 57 में से आप बताओगे सर सबसे बड़ा 70 है। 70 मतलब 35/41 इनमें सबसे बड़ा है। बहुत ही आसान है दोस्तों टाइप 1। अगर टाइप 1 को आप ऐसे करोगे तो बहुत आसान रहेगा। अगर आप भाग देके करोगे या और किसी अलग तरीके से करोगे तो क्वेश्चन हार्ड लेवल का हो जाएगा। और समझो कि एग्जाम में किसी अलग लेवल का टाइप से बना दिया क्वेश्चन तो आपको समझने में मुश्किल हो जाएगी। अगर इसी टाइप से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रोसेस के साथ। सबसे पहले तो ऊपर वाली संख्या को ऐसा कैसा लिख दिया, फिर उसमें इनके डिफरेंस का भाग दे दिया, एलसीएम निकाल दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, ऐसे हमने ये क्वेश्चन कर दिया। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं दोस्तों, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन भी
एक एग्जाम में आया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन है, एक लेवल इसी टाइप में है ना, एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, 35/39, 41/45 और 55/59 और 73/77। इनमें से मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो उसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ और मैं समझाना चाहता हूँ कि इन सब का अंतर है ना, कॉमन है 4, इसका अंतर 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है और इसका डिफरेंस 4 है। तो यहाँ पे देखना, एक बात है ना, मेरी नोट करके लिख लो। अगर ऐसी क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में सबका डिफरेंस इक्वल हो, तो वैसा होता है, वही चीज़ होगी, जो ऊपर वाली संख्या होगी ना वही उनमें सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो ऊपर वाली संख्या होगी। जैसे दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, इनमें सबका डिफरेंस 4 है, तो सबसे इनमें पता चल गया, मैंने बोला आपको कि अगर सबका डिफरेंस इक्वल आवे ना, तो ऊपर वाली संख्या जो सबसे छोटी होगी ना वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और ऊपर वाली संख्या में जो सबसे बड़ी होगी ना संख्या वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। जैसे कि इनमें सबसे छोटे 35, 41, 55, 73 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे 73, तो इसका मतलब 73/77 है ना, हमारी सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है। और अगर मैं पूछूं आपसे 35, 41, 55 और 73 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे 35 है। 35 का मतलब 35/39 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी।